तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से किया गठबंधन, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। भाजपा खेमे में मच गई है खलबली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा आज एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 38 नेताओं के साथ 3000 कार्यकर्ता टीएमसी में हुए शामिल, भाजपा को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर जमीन घोटाले पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर राम मंदिर ट्रस्ट कराएगा मुकदमा दर्ज, कोर्ट में जाने की तैयारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरिद्वार में न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ मुकदमा बाबा रामदेव ने करवाया दर्ज। बाबा रामदेव ने लगाया है अभद्र टिप्पणी का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में सपा विधायक ने दिया बयान, कहा जनसंख्या वृद्धि के लिए दलित और आदिवासी जिम्मेदार, सिर्फ इन्हें बच्चा पैदा करने का है काम, मुसलमानों को किया जाता है सिर्फ बदनाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर ग्रेनेड से किया हमला, एक नागरिक की मौत, 3 घायल, लगातार बढ़ गया है घाटी में तनाव। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ओवैसी ने किया यूपी में गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सहित अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही मायावती ने ऐलान किया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वह 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़ा करेंगे और सोहेलदेव समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन यूपी में हो गया है और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर वह यूपी में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है, यूपी में ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 38 नेताओं के साथ 3000 कार्यकर्ता टीएमसी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के करीब 38 स्थानीय नेताओं के साथ 3000 भाजपा के कार्यकर्ता आज टीएमसी में फिर से शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। आसनसोल में करीब 38 स्थानीय नेता 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से लगातार बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में नेता वहां के शामिल हो रहे हैं और आज तो 3000 कार्यकर्ताओं के साथ 38 भाजपा के नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में जमीन घोटाले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में ट्रस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर जमीन विवाद अभी और आगे बढ़ सकता है। मंदिर ट्रस्ट ने अब आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि इस मामले में आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई अन्य लोगों पर ट्रस्ट द्वारा मानहानि का केस किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर परिसर के लिए खरीदी गई जमीन घोटाले को लेकर ट्रस्ट पर आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई अन्य लोगों ने जो है घोटाले के आरोप लगाए थे। अब इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे गलत थे, इसलिए इन दोनों नेताओं पर एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज करवाई जाएगी और इन पर केस करवाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन भी नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जमीन घोटाले के आरोप लगाए थे उन सभी पर कोर्ट
कोर्ट जाकर मुकदमा दर्ज करेगी राम मंदिर ट्रस्ट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ बाबा रामदेव ने कराया मुकदमा दर्ज। बाबा रामदेव का एड दिखाने से किया था चैनल ने इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और ब्लैकमेल के आरोप में एक न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ बाबा रामदेव ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू करवा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर आरोप है कि न्यूज चैनल को बाबा रामदेव पतंजलि की कई एड्स देते थे, लेकिन अब न्यूज चैनल ने बाबा रामदेव की एड्स चलाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाबा रामदेव ने न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। और बाबा रामदेव ने आरोप लगाया है कि उनके साथ उन्होंने अभद्रता की है और अभद्र टिप्पणी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बाबा रामदेव न्यूज चैनलों पर भी अटैक लगातार कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात सुनाओ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आज राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बीच एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। अपने ट्वीट में उन्होंने टीकाकरण से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि देश में रोजाना औसतन 30-40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीच में 1-2 दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ता है और फिर वह नीचे आ जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान आज देकर मोदी सरकार को घेरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए जेडीयू यूपी में 200 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इस बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी अकेले ही 200 सीटों पर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। और भाजपा को हराने के लिए अगर जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। भाई आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर जेडीयू 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बिहार में चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं और भाजपा अपना समर्थन जेडीयू से बिहार में वापस ले सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सपा एमएलए ने दिया बड़ा बयान। कहा जनसंख्या वृद्धि के लिए दलित आदिवासी जिम्मेदार, इन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने का ही काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने एक बड़ा बयान दिया है। इकबाल महमूद ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए दलित और आदिवासी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा है कि दलित और आदिवासियों के पास ना तो नौकरी है और ना ही काम, इसलिए दलित आदिवासी सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई विधायकों ने मुसलमानों पर जनसंख्या को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान ही जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन सपा एमएलए ने यह बड़ा बयान दिया है कि दलित और आदिवासी ही सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा देश में आज भी इमरजेंसी जैसे हालात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को आज फिर से घेर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आज इमरजेंसी तो नहीं है देश में, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कई लाख लोगों को बेवजह जेल में ठूंस दिया भारत में गया है, हालात इतने बिगड़ हैं कि उन्हें खुद भेष बदलकर मुंबई के रास्ते देश से बाहर जाना पड़ा था।
एक सवाल पर उनका कहना है कि आज देश में इमरजेंसी तो नहीं है, पर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। लोग सचेत नहीं हुए तो फिर से पहले जैसा माहौल हो सकता है। स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे हैं कि जो भी 75 साल से अधिक के हैं उन्हें किसी भी पद पर नहीं रहना चाहिए। 75 साल का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को किनारे बीजेपी ने कर दिया। अब उन्हें बताना चाहिए कि 2024 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र भी 75 साल हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अपनी ही सरकार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बड़े निशाने साधे हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान बीजेपी में पड़ी फूट, वसुंधरा और विरोधी खेमा आमने सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता के लिए उठापटक अभी से शुरू भाजपा ने कर दिया है और अब भाजपा में ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विरोधी खेमे के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, जिससे राजस्थान में भाजपा पार्टी टूटने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं पर प्रदेश संगठन ने अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत राजे के करीबी और पूर्व मंत्री रोहितास शर्मा को नोटिस जारी कर की गई है। समर्थकों को निशाने पर लिए जाने से नाराज वसुंधरा ने शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात में वसुंधरा ने अरुण सिंह से साफ कहा कि इस तरह से एक तरफा कार्रवाई से नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी। वसुंधरा ने राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अपनी शिकायत पहुंचाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी और जो है वसुंधरा और विरोधी खेमा आमने सामने है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर किया हमला, एक नागरिक की मौत, 3 घायल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के बरबरसा इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया है, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई है और एक महिला समेत 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आतंकवादियों ने शाम करीब 6 बजे करालखुद थाना क्षेत्र के बरबरसा में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल पर ग्रेनेड फेंका है। उन्होंने कहा है कि ग्रेनेड सड़क किनारे फटा, जिससे एक महिला समेत 4 नागरिक घायल हो गए हैं। भाई ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता, तेजस्वी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उससे 200 लोकसभा सीटों पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सीधी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में भाजपा को जड़ से उखाड़ने में मदद करने के लिए काम कर सकें। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले अनुभवों से मुझे लगता है कि कांग्रेस को उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में है और शेष सीटों पर खुले दिल और दिमाग से क्षेत्रीय दलों को अपने अपने गढ़ में ड्राइविंग सीट पर रहने देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर इस सबसे दमनकारी, विभाजनकारी, सत्तावादी और फांसीवादी सरकार को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए और बीजेपी को हराने की राष्ट्रीय स्तर पर बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ये बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है कि एक एमपी ने यहां पर